प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। प्रभु रात भर अच्छी नींद से सुलाएं, आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करते हूँ। प्रभु हमारी नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर कहते हैं कि अधिकार कर लें, आप अपने अधिकार को करें। क्यों परमेश्वर आपको अधिकार दिए हर चीज पर, सब प्रकार के प्रभु आपको आत्मिक आशीष दी है, बस केवल आपको लेना है। यहाँ पर जब उत्पत्ति की किताब में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर आदम को परमेश्वर ने सब चीज पर अधिकार दे दिया है। 1 अध्याय और 28 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें सब पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। मतलब परमेश्वर सब चीज पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दे दिया है। बस वैसे परमेश्वर यहाँ पर इजराइलियों को कहते हैं कि गिनती की किताब 33 अध्याय यहाँ पर 53 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्हीं को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को कहते हैं, इजरायली लोगों को कहते हैं कि ताकि वो अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्हीं को दे दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें जो मैं देश देने को हाँ वो देश में तुम्हें दे दिया हूँ, ताकि वो अभी वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाए हैं, फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि वो देश में तुझे दे दिया हूँ और तुम उस देश में जाओ और निवास करो। क्योंकि जब वहाँ पर ये लोग पहुँचेंगे वहाँ पहले वहाँ पर लड़ाई करेंगे, वहाँ पर जब युद्ध में जीतेंगे तब उस देश में रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज आपको भी यही कहते हैं कि आपको परमेश्वर सब चीज दे दिए हैं, आत्मिक आशीषें दे दी हैं, बस केवल आपको उस अधिकार को लेना है। आपको परमेश्वर ने चंगाई दे दिए हैं, आपको परमेश्वर ने छुटकारा दे दिए हैं, आपको परमेश्वर ने पापों पर क्षमा दे दिए हैं। बस केवल आपको पहचानना है, आपको बस अपने अधिकार को लेना है। जब आप अपने अधिकार को लेंगे, जब उस वचन को आप अपना बनाएंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, तो आपका वो वचन होगा और आपके जीवन से जो बीमारियां हैं वो चली जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके फोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो आप अपने अधिकार को लेना, इस वचन को आपको लेना है। जब इस वचन को आप अपना बनाएंगे और अपने हृदय में बसाएंगे तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आपके जीवन में कार्य करेगा तो आपके अंदर से जितनी भी बीमारियां हैं सब निकल के नष्ट हो जाएंगी। प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे अधिकार दे दिया हूँ। परमेश्वर आपको अधिकार दे दी है, बस केवल अपने अधिकार को आपको लेना है। परमेश्वर यहाँ पर इजराइलियों को कहते हैं कि अधिकार में उसमें निवास करना है। तुम्हें जो अधिकार दिया हूँ उसको लेकर उसमें तुम निवास करना। परमेश्वर इजराइलियों को कहते हैं कि जो मैं तुझे देश देने को बोल रहा था, देश में मैं तुझे दे दिया हूँ, ताकि वो अभी तक पहुंचे भी नहीं है। वैसे आपको भले अभी चंगाई छुटकारा नहीं मिला, सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप अपने अधिकार को लें। जब आप वचन को उठाएंगे, उस वचन को आप ले लेंगे, अपना बना लेंगे, और तब जो भी बीमारियां हैं वो बीमारियां अपने आप आपको छोड़ के भाग जाएगी। क्योंकि जब आप अपना बनाएंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, तब वो बीमारियां दूर हो जाएगी। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया हूँ। जब आप विश्वास करेंगे कि हाँ परमेश्वर हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है, तो आने वाले समय में परमेश्वर की आशीषों को आप देखेंगे, सफलताओं को देखेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे। क्योंकि प्रभु का जीवित वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। भले इस समय आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं हमको चंगाई छुटकारा भी नहीं मिली, कहीं आशीष भी नहीं मिली है, इन परमेश्वर के वचन कहते हैं कि तुम्हें अधिकार मिला है, अपने अधिकार को लें। तो कैसे लें?
हमको तो चंगाई छुटकारा भी नहीं, हमारे जीवन में आशीष भी नहीं, नहीं। आपसे परमेश्वर कहते हैं, जैसे इज़राइल से कहते हैं ना कि इज़राइल लोग अभी उस देश में पहुँचे नहीं हैं, कनान देश में, फिर भी परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे डन कर दिया, मैं तुझे दे दिया हूँ, बस तुम्हें अपना बनाना है। तो ऐसे परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, जो वचन पर आप विश्वास करोगे, जो वचन को आप अपना बनाओगे, जिस वचन की आप घोषणा करोगे, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप बीमार में हैं तो आपको इस वचन को बोलना है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया कि जो प्रभु के नाम पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। तो इसलिए आपको विश्वास करना, अपने अधिकार को लेना है। जब आप लेंगे अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को पाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक दे दिया हूँ, कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिफल तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाए। हाँ, परमेश्वर कहते हैं आपको विश्वास करना है आपको मान लेना है, वो अपने अधिकार में ले लेना है। जब आप ऐसे करोगे तो भले इस समय आपके जीवन में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो समय आपका आने वाला है उसमें आप सब कुछ देखेंगे, परमेश्वर के आशीष के देखेंगे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आप परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें पापों को क्षमा दे दिया हूँ, बाइबल में लिखा है। तो आपको मान लेना कि हाँ, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दिए हैं। तब आपके जीवन में वैसा ही होगा, क्योंकि जब अपने अधिकार को आप मानेंगे और अपना बनाएंगे उस वचन को, तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जैसे परमेश्वर कहते हैं कि आप अगर कर्ज में हैं, परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर पृथ्वी पर समय पर में बरसाए करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। तो आपको इसको मान लेना कि हाँ, परमेश्वर ये वचन मुझे दे दिए हैं, मैं अपना बना लिया हूँ। आपको आने वाले समय में परमेश्वर आपको कर्ज मुक्त कर देंगे, और आपके कामों पर परमेश्वर ऐसी आशीष दे देंगे कि आप कभी नहीं सोचे होंगे, कभी ना समझ सकते हैं आप कि कैसे हम कर्ज मुक्त हो गए। ऐसे परमेश्वर आशीष देंगे जब अपना आप बनाएंगे, जब आप अपने अधिकार को लेंगे, जब परमेश्वर के वचन को अपना बनाएंगे, तो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हैं, तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने सुंदर सा फल दिया, सुंदर सा सुबह दिखाई, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपको पहला स्थान देते प्रभु, आपके नाम से ये दिन शुरू करते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दिन को प्रभु, आज के दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका बुद्धि ज्ञान, आपकी शक्ति सामर्थ प्रभु जी, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, पवित्र आत्मा हम सबके साथ में रहना प्रभु, हम सबकी अगुवाई करना प्रभु जी। आज के दिन में जो काम रुका यीशु के नाम से पूरा होने पाए प्रभु। आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखना। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सुंदर सुबह में हम सबको प्रभु आत्मिक भोजन देके आपने तृप्त किया, हम आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है कि जो मैं तुझे अधिकार दे दिया हूँ, उस अधिकार को अपना बना लो, उस अधिकार में चलो। जब आप उस वचन को आप अपना बनाएंगे, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि उस देश को मैं तुझे अपना अधिकार में लेकर चलना, क्योंकि निवास करना। परमेश्वर कहते हैं कि उस देश को अपना अधिकार में लेकर निवास करना, क्योंकि मैंने उस देश को मैं तुम्हें दे दिया हूँ। यही काम परमेश्वर आपसे भी चाहते हैं कि भले वो पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि पहुंचेंगे तो वहाँ युद्ध होगा, और युद्ध में जब विजयी होंगे तो वो देश उनको मिलेगा। तो ऐसे आपको भी उस बीमारियों से लड़ना है, वचन को लेकर लड़ना है। जब आप उस वचन को लेंगे, अपना बनाएंगे और उसको बोलेंगे, और वो वचन की घोषणा करेंगे,
तब समझ लीजिए कि एक तरफ से आप युद्ध लड़ रहे हैं। जब आप वचन को उठाएंगे तो आप बीमारियों से मानो कि युद्ध लड़ रहे हैं। जब आप युद्ध लड़ेंगे तो आप विजयी होंगे, तो आपके अधिकार में आ जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगा। और इसे पर प्रभु जी कहते हैं तो मैं तुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष देती हूँ। आपको मान लेना है कि प्रभु हम सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। जब आप मान लोगे तो आपके जीवन में वैसा ही हो। आपको मानना है कि परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया, तो आपको विश्वास करना। भले समय आपके आप कमी घटी में होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में सब प्रकार की कमियां हैं, लेकिन आपको जब विश्वास करेंगे प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो आपका समय अब आने वाला है उसमें प्रभु का आशीषों को देखेंगे और आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को, मेरे प्यारे प्रभु, अधिकार में जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार को अपना बनाने में वो लोग बना लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, जब अपना बनाएंगे परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में एक नया वर्ष जोड़ेंगे, आपके सपनों को साकार करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और आपके मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैंने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों को दुर्बलता को ले लिए, बीमारियों को उठा लिया। जिनके शरीर में लगता है कि दुर्बल लग रहे, कमजोर लग रहे हैं, शरीर में जान नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को। तो आपको विश्वास करना। हाँ प्रभु, कहा है अपने वचन में, तो वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। जब आपके जीवन में पूरा होगा, आप अपने अधिकार को लेंगे, वचन को लेंगे, तब आपके जीवन में आएगा, आपका दुर्बलता दूर होगी और आपकी बीमारियां चली जाएगी। क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। से परमेश्वर आपकी दुर्बलता को ले लेंगे, बीमारियों को उठा लेंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, ग्रुप शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, शीर्ष के पैर के नाखून तक अंदरूनी बाहर अंगों में यीशु के नाम से सारी बीमारियों यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, भी सारी बीमारियों को परमेश्वर आपने उठा लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु, आपका वचन कहता है तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु जब आप मान लेंगे, भले आपके बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, जब परमेश्वर कहते हैं कि अपने अधिकार को लेना, जब इस वचन को आप लेंगे तो ये वचन आपका बन जाएगा। अब जब इस वचन को आप बोलेंगे तो आपके जीवन में ये वचन पूरा होगा, आपके बच्चे के जीवन भी पूरा होगा। और आपका बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। तो आपको अधिकार को ले लेना है, वचन को ले लेना है, मान लेना है कि हाँ मेरे बच्चे भले इस समय गलत रास्ते पे है, लेकिन अब मेरा बच्चा इस धरती पर पराक्रमी होगा और हम लोग आशीष पाएंगे। हरे बच्चे परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा। जब आप मान लेंगे तो ऐसा ही आपके जीवन में होगा। आने वाले समय में परमेश्वर आपके बच्चे को पराक्रमी बनाएंगे और शक्तिशाली बनाएंगे। जो लोग बोलते हैं बच्चे गलत रास्ते पे चले गया है, वही लोग देखेंगे कि आपके बच्चे सही रास्ते पे चले गया, ये धरती पर पराक्रमी होगा और बलवंत प्रभु उनको करेंगे, ऊंचाइयों पे ले जाएंगे आपके बच्चे को। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग मेरे प्यारे एडिक्शन करते, बुरी लत में है, उनका परिवार टूट रहा है, लड़ाई झगड़ा, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप की शांति
आपका प्रेम प्रभु उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। और जितने लोग कमेंट करते प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने हाल ही में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।